नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। आज का ये टॉपिक सभी के काम में आने वाला है। आज का वीडियो आपके ज़रूर काम में आएगा। चाहे आपका प्रोफेशन जो भी है, चाहे आप जो भी करते हो, अगर आप कंप्यूटर से संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम में आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत होती है तो हम वर्ड में टाइपिंग शुरू करते हैं। वर्ड में टाइपिंग शुरू करने के बाद हमें वर्ड में टेक्स्ट का टाइपिंग करना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बात आती है कोई टेबल की जहाँ पे कैलकुलेशंस है, फिगर्स है, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमने एक्सेल में करना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन, फिगर्स ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक्सेल में गए तो वहाँ पे टेक्स्ट ठीक से नहीं लिखा जा सकता है, वर्ड में गए तो फिगर्स या फिर कैलकुलेशन नहीं हो सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो ये सोल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। आपका काम बड़े ही आसानी से होगा और आप वर्ड के साथ में एक्सेल का लिंकिंग कर पाएंगे। मतलब आपको एक्सेल में टेबल बनाना है, वर्ड में टेक्स्ट लिखना है और दोनों चीज़ें आपकी आपस में लिंक्ड रहेगी और ये भी रियल टाइम लिंकिंग रहेगा। मतलब आपने एक्सेल में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वर्ड में भी चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा ही एक्साइटिंग टॉपिक है। मुझे ये जब तक मालूम नहीं था तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जब भी मुझे रिपोर्ट बनाना होता था तो मैं बहुत परेशानी महसूस करता था, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चल गया कि ऐसा हो सकता है तो ये मेरे बहुत काम में आया और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके भी काम में ज़रूर आएगा। आपका भी समय बचेगा, आपका भी काम आसान होने वाला है। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि वर्ड और एक्सेल का लिंकिंग किस तरह से किया जा सकता है। ये है हमारा वर्ड का स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे टेक्स्ट का टाइपिंग है, वहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग आपको वर्ड में करना बहुत आसान होता है। यही टेक्स्ट टाइपिंग अगर आप एक्सेल में करने जाएंगे तो वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिख सकते आप एक्सेल में। लेकिन एक्सेल में आपका टेबल या फिर नंबर्स, इसके साथ काम करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इसके नीचे मुझे एक लिस्ट चाहिए और ये लिस्ट मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे मैं इंसर्ट टेबल करके भी टाइप कर सकता हूँ। लिस्ट जैसे ये मैंने एक टेबल ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और अमाउंट पेड, ये ऐसी लिस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 15,000, ये इस तरह से मैं टाइप कर सकता हूँ। लेकिन तकलीफ क्या है कि यहाँ पे आपका टोटल नहीं होगा, ये टेक्स्ट के जैसा जाएगा तो यहाँ पे टोटल नहीं होगा। प्लस एक्सेल के जो बहुत सारे फीचर्स है, कैलकुलेशन के फीचर्स, वो भी यहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है, यही तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। इसे मैं करता हूँ डिलीट। मुझे एक लिस्ट लेना है। अब ये लिस्ट मैं जा रहा हूँ एक्सेल में। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा एक्सेल यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे लिस्ट मेरी तैयार है। समय बचाने के लिए मैंने पहले से ये लिस्ट रेडी करके रखी है। यह है सीरियल नंबर, यह है नेम और यह है अमाउंट पेड। तो ये स्टूडेंट ने मुझे इतना सारा अमाउंट दिया है, टोटल 1,90,000, ये मैंने नंबर लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 1,90,000 है, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो ये नीचे का फिगर चेंज हो रहा है, 1,90,000 से 1,60,000 हो गया। वापस मैं यहाँ पे 30,000 रुपये करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक्सेल है और एक्सेल के सारे फीचर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और करता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जा रहा हूँ वर्ड में। वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो इसको सीधे सीधे पेस्ट कर दूँ। तो मैं अगर यहाँ पे सीधे सीधे पेस्ट करूँगा तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया है। अब पेस्ट होने के बाद ये पेस्ट हुआ है टेक्स्ट के जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 30,000 रुपये है, इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो ये नीचे का फिगर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी मुझे तरीका नहीं चलेगा, मुझे चाहिए सोफेस्टिकेटेड तरीका। तो सोफेस्टिकेटेड तरीका कौन सा है? इसे मैंने सिलेक्ट किया और इसे कर दिया डिलीट। अब मेरा उधर से कॉपी किया हुआ पहले से ही है। आप अगर चाहे तो हम फिर से एक बार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कॉपी ऑलरेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे वर्ड में आ रहा हूँ और वर्ड में आने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ
पेस्ट के ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नई चीज़ें आ रही है। यहाँ पे मुझे जाना है पेस्ट लिंक में, और यहाँ पे ऑप्शन लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑप्शन ले लिया और इसे मैं करता हूँ ओके। इतना ही मुझे काम करना है, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये मेरा वर्ड और एक्सेल का लिंकिंग हो गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये 30,000 रुपये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे आखिरी में। तो 30,000 रुपये यहाँ पे आंकड़ा है। मैं अभी जा रहा हूँ एक्सेल में, और ये 30,000 रुपये को मैं करता हूँ डिलीट, और इसे करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए 1,60,000 हो गया। वापस मैं वर्ड में आता हूँ, यहाँ से भी डिलीट हो गया और यहाँ पे 1,60,000 हो गया। ये मेरा एक्सेल और वर्ड का रियल टाइम लिंकिंग है। अब वापस एक्सेल में आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+Z, मतलब अंडू। तो अंडू करने के बाद यहाँ पे 30,000 रुपये मेरे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 30,000 रुपये वापस आ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नाम चेंज करता हूँ। ये प्रियंका के बदले मैं करता हूँ यहाँ पे शेफाली। तो शेफाली का नाम ले लिया, 28,000 रुपये फिगर है यहाँ पे। ये 5 नंबर पे देखिए शेफाली का नाम ले लिया मैंने। अब इमीडिएटली मैं वर्ड में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 5 नंबर में शेफाली आ गया है। तो दोस्तों, आप एक्सेल में जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे चेंजेस अपने आप रियल टाइम बेसिस पे चेंज होने वाले हैं। तो ये जो फीचर है ये बहुत ही काम का फीचर है, आपके सबके बहुत काम में आ सकता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे अगर ये टेबल के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे एक्सेल फाइल ओपन कर देगा। अगर मेरी एक्सेल फाइल क्लोज्ड है और मैंने वर्ड फाइल ओपन किया, तो वर्ड फाइल ओपन करने के बाद जहाँ जहाँ मेरे एक्सेल के टेबल आ चुके हैं वहाँ पे मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल खुल जाएगी। और ये जहाँ से आ रहा है डेटा, हो सकता है उस एक्सेल फाइल में 8-10 अलग अलग शीट्स है, तो जहाँ से डेटा आ रहा वहाँ से मतलब वो शीट तक ये आपको लेके जाएगा। तो ये फीचर जो है आप इसका ज़रूर उपयोग करें, बहुत ही आपके काम का फीचर है ये। मित्रों, इसी तरह के बहुत सारे फीचर्स जो कि अकाउंटेंट या बिजनेस ओनर्स के काम में आ सकते हैं, ऐसे फीचर्स का ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से लेक्चर सीरीज़ शुरू की है। उस लेक्चर सीरीज़ में अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। हम हर हफ्ते लाइव ट्रेनिंग सेशन होता है ये, और इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हम वहाँ पे लोगों को पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका रिपोर्ट बनाने का काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको फिगर्स चाहिए, कैलकुलेशन करना है और साथ में टेक्स्ट भी लिखना है, तो आप ये काम वर्ड और एक्सेल के कॉम्बिनेशन से बड़े आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों का भी ये वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, मैं भी बांट रहा हूँ, आप भी बांटिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं इसी तरह के और एक नए वीडियो में।